औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आपका दोस्त आपका भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान हाज़िर खिदमत है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की कामयाबियों से हमकिनार करे, बीमारों को अपने फजल करम से शिफाए कुल्ली अता करें। अहबाब, आज जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ ये थोड़ी सी गौर तलब और तवज्जो तलब है। इसमें कोई शक नहीं कि हर शहर में, हर गली मोहल्ले में बेशुमार डॉक्टर, बेशुमार हुक्मा बैठे हैं और सोशल मीडिया पर भी बेशुमार डॉक्टर, बेशुमार हुक्मा मौजूद हैं। हर शख्स अपनी अपनी बात करता है और यकीनन हर एक को अपनी अपनी बात करने का मुकम्मल हक हासिल है। जिस तरीके से आबादी का रुझान भी ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है, उसी तरीके से बीमारियां भी ज़्यादा हैं। मेरे से बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम सब फ़लाँ से इलाज कराया, फ़लाँ से इलाज कराया, फ़लाँ से दवाई ली, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि फ़लाँ नुस्खा बनाया जी, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें डाली, फ़लाँ चीज़ डाली, ज़ाफ़रान डाला, अंबर डाला, फ़लाँ चीज़ डाली, साला मिश्री डाली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, हकीम की जिस कदर उम्र ज़्यादा होगी, लामुहाला बात है, उसका तजर्बा और मुशाहिदा भी ज़्यादा होगा। आप मिसाल के तौर पे बाज़ार चले जाते हैं, आपने कोई फ्रूट ख़रीदना है, सेब ख़रीदना है, तो सेब की भी मुख्तलिफ़ क्वालिटी होगी, उसकी कीमतें भी मुख्तलिफ़ होंगी। आम ख़रीदना है, उसकी भी मुख्तलिफ़ कीमतें होंगी, मुख्तलिफ़ क्वालिटियाँ होंगी। सेम इसी तरीके से जड़ी बूटियों की जो है वो भी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। मसलन ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान कई किस्म का आता है। साला मिस्री है, साला मिस्री कई किस्म की आती है। मूसली सफ़ेद है, मूसली सफ़ेद की कई किस्में हैं जो आती हैं। फिर ये है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो खालिस देसी हैं, बाज़ चीज़ें जो हैं वो फार्मी हैं। मिसाल के तौर पे आप लौंग लेते हैं, अक्सर दवाइयों में इस्तेमाल होता है, तो एक लौंग देसी और एक फार्मी है। अब फार्मी लौंग की कोई इफादियत नहीं है। इसी तरीके से आप काली मिर्च डालती हैं किसी दवाई में, तो काली मिर्च की जगह 2 नंबर मिर्च होती है जी, ये पपीते के बीज नहीं होते, इसको उसमें मिक्स कर देते हैं। और इसी तरीके से आपने रेग माही ख़रीदनी है, तो रेग माही का एक हिस्सा ऐसा भी है जो नामर्दी पैदा करता है और एक हिस्सा ऐसा भी है जो मर्दाना क़ुव्वत को बेहतर करता है। किसी हकीम को इस चीज़ का नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है। मैं ये दावा नहीं करता कि बिल्कुल ही नहीं पता, बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता है। इसी तरीके से साला मिस्री है, बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं। साले मिस्री में एक क्वालिटी है कि ये जो भी शख्स इस्तेमाल करता है, अल्लाह ताला के फजल करम से ज़्यादातर उनके यहाँ औलाद नरीना पैदा होती है। आम लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। फिर कुछ मादा जड़ी बूटियाँ हैं जिनके इस्तेमाल करने से लड़कियाँ पैदा होती हैं, बाज़ ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से लड़के पैदा होते हैं। अब आप ज़ाफ़रान लेने जाते हैं ना, ज़ाफ़रान जो कश्मीर का है वो सबसे आला है, वो करीबन इस वक्त 15 से 20 हज़ार रुपये तोला है। जो आम ज़ाफ़रान है ईरान से आता है या स्पेन से आता है, वो 4,000 से 6,000 के दरमियान मिल जाता है। और एक ज़ाफ़रान वो भी है जो आपको 500 हज़ार में मिल जाता है, उसके अंदर मिक्सिंग होती है, मिलावट होती है, 2 नंबर होता है। इन चीज़ों की ख़रीदारी भी एक बहुत बड़ा फ़न है। अंबर है, अंबर की कई अक़साम हैं। इन चीज़ों की ख़रीदारी वही हकीम कर सकता है जो इन चीज़ों को समझता है, खालिस अज्जा को समझता है, उनकी पहचान का उसको पता है। फिर जब वो दवाई में इस्तेमाल करता है, मरीज़ों को देता है, तो शिफा अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली होती है। यकीनन जब वो खलूस नीयत से दवा देता है तो अल्लाह ताला की ज़ात फ़ायदा भी करती है, अल्लाह ताला की ज़ात शिफा भी देती है। इस वक्त हमारे मुआशरे में आपने किसी जगह पर, किसी दीवार पर, किसी टीवी पर, सोशल मीडिया पर जनाना कमज़ोरी का जिक्र नहीं पड़ा होगा, मर्दाना कमज़ोरी का जिक्र ही है। मर्द बेशक मर्द है, लेकिन वो उस वक्त मर्द है जब उसके अंदर मर्दाना क़ुव्वत है। अगर मर्दाना क़ुव्वत नहीं है तो वो तो ज़नख़ा है और खुसरा है। इसी तरीके से औरत है, वो एक नॉर्मल हैसियत में है, जबकि मर्द को तो जब तक शहवत और इंतशार नहीं आएगा वो तो औरत से सोहबत भी नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरे भाई, जब भी आप दवाई इस्तेमाल करें, एक तो अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख के इस्तेमाल करें। जो भी आपका हकीम है, जो भी आपका मुआलिज है, वो सही हो। दूसरी बात यह है, किसी दौर में, पुराने ज़माने में, आप तो नहीं, आज से 20 साल पीछे चले जाएं, 15 साल, तो आपको पता होगा शहर में मजमे लगाने वाले लोग होते थे, तो वो आधे घंटे घंटे का मजमा लगाकर अपनी दवाई बेच कर चले जाते थे। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मजमेबाज लोग भी मौजूद हैं जो अब मजमा लगाते हैं, दवाई बेच के चले जाते हैं। और वो जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, हैरत की बात है,
वो गैर मुहज़्ज़ब ज़बान है। अब वो आपसे नहीं डिस्कस करता क्योंकि गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज जो है वो मुझे ज़ेब नहीं देते। इसलिए मेरे भाई अपने मुआलिज का इंतखाब सही करें। सही अज़ा की दवाई जो है वो अगर आप ख़ुद नहीं ख़रीद सकते तो किसी हकीम से बनवाएं। अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। अगर आपकी अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप हैं तो सब कुछ है, जब आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अगर आपके अंदर मर्दाना क़ुव्वत नहीं है तो आपकी ज़िंदगी के अंदर लज्जत भी नहीं है। दूसरी बात, जो भी दवाई मेरे से बाज़ लोग मंगवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा से, USA से, UK से, दीगर यूरोपियन कंट्रीज से, दुबई से, सऊदीया से, मस्कत ओमान से, हर जगह से मरीज़ दवाई मंगवाते हैं। अंदरून पाकिस्तान, बैरून ममालिक तो बहुत ज़्यादा दवाई जाती है। जिस जगह भी कोई बंदा मौजूद है उस पर तक दवाई मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ पहुँचती है। दूसरी बात यह है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हमेशा हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है जूता, कपड़ा, गाड़ी, मोबाइल अच्छा इस्तेमाल करें, लिहाजा दवाई भी अच्छी इस्तेमाल करें। ऐसे अफराद जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं उनके लिए एक मुख्तसर और ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआओं में याद रखेंगे। सबसे पहली चीज़ यह है कि 1 तोला कुश्ता चांदी, 1 तोला कुश्ता मरजान, 1 तोला कुश्ता अकीक लेना है, 1 तोला साला बिसरी, 1 तोला अकरकरा, 3 ग्राम अंबर, 6 ग्राम ज़ाफ़रान और 1 ग्राम मुश्क आपने शामिल करना है। इन तमाम तर चीज़ों को आपने खरल करना है। खरल करके आप चने से थोड़ी सी छोटी गोली बनाकर सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जो अहबाब मेरी ये गोलियां इस्तेमाल करेंगे मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दें, मज़ीद मुफीद मालूमात के लिए आपके साथ हाजिर होता रहूँगा। बस एक गुजारिश आपसे होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें, क्योंकि बाज़ लोग इस मामले में कंजूसी करते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।